मतलब मौत के जैसे नजदीक आए और शरीर से जैसे चेतना निकलने लगी, ये मनुष्य का जन्म नहीं होगा। बड़ी रौबदार मूछें और लंबा चौड़ा ऊंचा कद था इनका। जब इनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, लोग भी उसकी आंखों के सामने आकर उसे दिखाई दे रहे हैं। बाहर के गेट की तरफ वो आ गए हैं मुझे लेने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक व्यक्ति के मरने का आंखों देखा हाल शेयर कर रहा हूं। ये व्यक्ति जो थे, ये बहुत नेगेटिव टाइप के सोल थे, क्योंकि इनके बहुत सारे कर्म ऐसे थे जो जिनको आप अच्छी कैटेगरी के नहीं मान सकते। तो इससे पहले मैंने एक पुण्यात्मा के मृत्यु का हाल शेयर किया था, मृत्यु का हाल शेयर किया था। और उनकी चेतना जब क्राउन चक्र से निकलकर बाहर गई थी, तो वो जो अद्भुत नज़ारा था, वो मेरी आंखों देखा नज़ारा था, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में शेयर किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो, जिसमें एक नॉर्मल सोल है और अधिकतर जिसके नेगेटिव कर्म्स हैं। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का हालत कैसी होती है, उसके बारे में आप इससे समझ पाएंगे। ये व्यक्ति हमारे किसी नॉन टू के पिताजी थे और बहुत ही अपने शहर के फेमस व्यक्ति थे, और काफ़ी बड़ा इनका नाम था अपने शहर के अंदर। इन्हें लाला जी कहकर लोग बुलाते थे। बड़ी रौबदार मूछें और लंबा चौड़ा ऊंचा कद था इनका, और बड़ा नाम था इनका। इनका जो घर था, उसमें बाहर का जो गेट था, उनके सामने लंबा एक जैसे घर लंबाई में था, तो सामने गेट है, बीच में एक कमरा, उसके भीतर एक वेड़ा, बीच का रास्ता, और लास्ट में एक कमरा। तो अंदर के कमरे से भी बाहर जो गेट को देखा जा सकता था, अंदर के कमरे में इन्हें लेटाया हुआ था। तो मृत्यु का समय हर एक पर आता है, और वो डिफिकल्ट टाइम मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। वो समय भी आया जब इनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, और मृत्यु आई। तो वो समय कैसा था, इस समय को मैं इनकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये व्यक्ति, जब इनका संसार में जो रोब हुआ करता था, जब ये चलते थे, तो ऐसा लगता था सच में जैसे धरती हिल रही हो। घर के सारे लोग, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, सब इनके नाम से थर थर कांपते थे। मतलब इतना रोब होता कि किसी को भी डांट देना तो बुरी तरह से डांट देना, बुरी तरह से उनको जो है डांट देना, और अपनी चलाना, और खूब रोब झाड़ना हर एक के ऊपर, और गुस्सा इतना कि बस पूछो मत। और कभी कभी तो मतलब फिजिकली भी किसी को पिटाई कर देना, ऐसा इनके रोब में शामिल थी चीजें। और बड़ा रुतबा था, बड़ा दबदबा था। समय आया जब इनकी मृत्यु का, तो वो डिफिकल्ट टाइम देखा। तो उस टाइम को हम लोग सिर्फ विजुलाइज करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो था, सिर्फ उनके डिस्क्रिप्शन मैंने आंखों से नहीं देखा है। ये उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो है, जब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, लेटे हुए थे, बीमार पड़े, और एक समय आया जब मृत्यु का जब टाइम आया, तो इनके पैर जो है वो ठंडे होने लगे। तो नॉर्मली एक व्यक्ति के पैरों के नीचे जो है ना, लोअर चक्र होते हैं, उनको अर्थ चक्र बोलते हैं। ये अर्थ चक्र जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, तो उसे 4-5 घंटे ये अर्थ चक्र डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं, कि आपका इस पृथ्वी से कनेक्शन टूट चुका है। तो ये अर्थ चक्र डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति के पैरों के अंदर ठंडापन आने लगता है। तो पैर का निचला हिस्सा, पैर बिल्कुल ठंडे होते चले जा रहे हैं। पैरों के नीचे पैर बिल्कुल ठंडे, पैर की सारी मांसपेशियां दबाने पर अनुभव करें तो पता लग रहा था कि बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हैं, और बर्फ जैसे, मतलब ठंडे एकदम से काफी फील हो रहे थे। फिर धीरे धीरे करके इनको बाहर कुछ अनुभव होता था, और ये देखते थे बाहर की तरफ, और देखकर मतलब चिल्लाते थे कि वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, ये कितने डरावने हैं, देख कितने डरावने हैं, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। ऐसे करके, मतलब इनकी खुद की एज बहुत ज्यादा थी, ये लगभग 60 प्लस रहे होंगे,
लेकिन जब डर लगा तो डर के मारे ये उस जो जो डेथ के एंजल्स थे, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, शायद उनको देख पा रहे थे और इतना बुरी तरह से डरे हुए थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस तरीके से कभी इधर हेल्प मांगते हैं, कभी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे दोनों तरफ हाथ जोड़ रहे थे। तो इन्होंने बताया कि जो भी इनके ये घर वालों ने बताया कि इतना मुश्किल वाला वो समय था, उनको देखकर इतना जो अनुभव था वो इतना ज़्यादा भयंकर था, इतना डरावना था कि चेहरा बिल्कुल काला पड़ता चला जा रहा था और डर इतना चेहरे पर बार नजर आता था। बार बार दरवाजे की तरफ देखते, बाहर के गेट की तरफ, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं मुझे लेने के लिए। यहां मृत्यु का प्रोसेस जारी है, मतलब पैरों का ठंडा पड़ना, क्योंकि ये 4-5 घंटे पहले ही ऐसा शुरू हो जाता है, तो पैर नहीं हिलते, लेकिन हाथों आंखों के इशारे, आंखों में जो डर था वो बिल्कुल व्याप्त होता दिखाई पड़ रहा था और चेहरा जो है वो काला पड़ता चला जा रहा था, क्योंकि खून जो है जैसे डर के मारे जो है वो काला पड़ता चला जा रहा था चेहरा। और धीरे धीरे करके जब ये व्यक्ति अपने मतलब मौत के जैसे नजदीक आए तो शरीर के और पार्ट्स में, जैसे घुटने से निचले पोर्शन जो है वो सारा ठंडा पड़ गया, फिर धीरे धीरे जो जांघें थी वो ठंडी पड़ गई। तो चेतना सारी, क्योंकि ये लोअर लेवल पर जी रहे थे, तो चेतना सारी की सारी चेतना जो है वो, बाकी हाथ भी ठंडे पड़ गए और बाकी सारी चेतना जो है इकट्ठी होकर वो स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास, रूट और स्वाधिष्ठान चक्र मतलब निचले 2 चक्रों के आसपास आकर इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे वहां से ये चेतना मणिपुर पर आकर हमें फील होने लगी कि पेट के पास जो है वो चेतना अटकी हुई है। यानी सारा जीवन ये मान सम्मान में जिए थे, अपने अहंकार में जिए थे, अपनी मैं में जिए थे, मेरा रोब, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी पावर और मेरा रुतबा, मेरा दबदबा संसार में ऐसा है कि लोग देखकर कांप जाएं। तो सारा का सारा जो फोकस था वो मणिपुर चक्र पर आकर टिक गया था। और मणिपुर चक्र का मतलब सारी की सारी एनर्जी, पेट जो है वो गर्म होने लगा, हीट अप होने लगा, थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, क्योंकि चेतना बाकी जगह से सिमट आई थी। यहाँ की चेस्ट का एरिया भी, ये भी ठंडा पड़ रहा था और आंखें भारी होती चली जा रही थी, आंखें बंद, और फिर भी बीच बीच में खोल खोल कर देख लेते, डर लगता और फिर बार बार फिर बंद हो जाती, मतलब डर के मारे आंखें बार बार बंद हो जाती। लेकिन चेतना फाइनली जो है वो मणिपुर चक्र पर सिमट आई। मणिपुर चक्र पर चेतना के सिमटने का मतलब था कि सारा जीवन वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपनी मैं में जिए हैं। और फिर अपनी, जैसे हमने ये पाया कि उनकी आंखें कुछ समय के लिए खुली और उन्होंने जैसे कुछ देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जीवन एक फ्लैशबैक की तरह सामने नजर आ रहा हो। तो किस किस व्यक्ति को उन्होंने डांटा था, किस किस व्यक्ति को उन्होंने चिल्लाए थे, कैसे कैसे लोगों का शोषण किया था, कैसे कैसे लोगों को डराया, धमकाया और अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया, वो सब चीजें मानो उनके मृत्यु के समय में आकर सामने खड़ी हो गई। और शायद उनसे के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा था और किसी की जाने या अनजाने में मृत्यु हो चुकी थी, तो वो लोग भी उसको सामने आकर दिख रहे थे। मुझे पैसे नहीं देने, मुझे पैसे नहीं देने, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं नहीं दूंगा, ये भी शब्द सुनने में आए। यानी कि कुछ लोग जो जिनको वो अपना पैसा मांग रहे होंगे, ऐसे लोग भी उसकी आंखों के सामने आकर उसे दिखाई दे रहे हैं और वो उनको मतलब मना कर रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मतलब वो जो मोह है, वो जो अटैचमेंट है, वो पैसों में, शक्ति में, और सारा जो केंद्र था वो मणिपुर चक्र था। मुझे पैसे नहीं देने, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे, कभी गुस्सा कर रहे हैं किसी पर, कभी नाराजगी दिखा रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ फ्लैशबैक चल रहा है और वो फ्लैशबैक बड़ा खतरनाक है। फिर बीच बीच में डर भी लगने लगता है, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। ये अलग चेहरे के अलग अलग भाव, जैसे जीवन के प्लस माइनस जितने भी इवेंट थे वो सब आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। शायद कभी कभी चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी भी आ जाती किसी बात को लेकर, कोई ऐसा कर्म जो उन्होंने अच्छा भी किया होगा कभी, तो उन बेतों को देख देख कर कुछ चेहरे में कुछ मुस्कुराहट, लेकिन अधिकतर समय नेगेटिविटी थी, अधिकतर समय में डर था, खौफ था और बाकी के लोगों का जो उनकी जो
एनर्जी से जो वो कनेक्ट हो रहे थे और अपने जीवन के उन अनुभवों से वो दोबारा गुजर रहे थे, जो उन्होंने जो पाप कर्म किए जीवन में, उनको याद करने का जो अनुभव था वो बड़ा ही डरावना था। इसलिए वो सच में उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि हम खुद भी डर रहे थे उनके चेहरे को देखकर, और हमने बार बार प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु किसी तरीके से इनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन वो उस समय किसी की कुछ नहीं सुनी जा रही थी। अगर आप उस समय में रिचुअल भी प्रे कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने दिया जलाया, लेकिन वो दिए की तरफ ध्यान कैसे जाए, वो दिए की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। हम उनको कह रहे हैं कि दिए को देखो, गीता का पाठ पढ़ने की कोशिश की गई कि शायद इससे उनका ध्यान जो है अपनी आत्मा में लग जाए, लेकिन जिसने जीवन भर आत्मा की परिभाषा ना जानी हो, उसके लिए लास्ट में थोड़ी ही आत्मा जाग जाएगी, वो कहां से जागेगी। अंत में ये सारी की सारी भयानक पीड़ा को सहते हुए और शरीर से जैसे चेतना निकलने लगी, तो इतना दर्द था कि मानो कई हजार बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, ऐसी पीड़ा थी चेहरे पर। मां मैं मरा जा रहा हूं, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा हो रही। अब देखिए, एक 65 ईयर के व्यक्ति की चेतना जब जा रही है, वो भी अपनी मां को याद कर रहा है। मतलब यह है कि जब आप बेहद दुखद स्थिति में होते हो, तभी जो है याद कर रहे हो अपने किसी का जिसने तुम्हें प्यार दिया था। काश आपने जीवन में अपने उस चेतना को जाना होता, काश आपने इस जीवन के अंदर परमात्मा को जाना होता, उस अजर अमर तत्व को जाना होता, तो आपको ऐसी पीड़ा कभी ना उठानी पड़ती। आप अपनी चेतना में शांत होकर, आनंदित होकर स्थित हो जाते, और ये शरीर ऐसे छूट जाता मानो एक हाथी के गले से फूलों का हार गिर जाए, उसे पता भी ना चले। हाथी के गले से फूलों का हार गिर जाए या उसे पता भी ना चले, बस ऐसे ही चेतना शरीर से अलग हो जाती। लेकिन क्योंकि शरीर के प्रति इतनी अटैचमेंट थी, इसी शरीर का उपयोग करके अनेक लोगों को डराया, धमकाया, परेशान किया, दुखी किया, तो वो सारी की सारी बातें अब मेमोरी में घूम रही हैं, और वो चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं, और वो दर्द जो किसी को दिए थे, वो जो तड़पाया था किसी को, वो जो परेशानियां दी थी, वो सब आंखों के आगे फ्लैशबैक हो रहे हैं। तो मेरा मतलब ये था कि अंततः बहुत ही तड़पते हुए, दर्द से कराहते हुए, फाइनली चेतना जो है वो मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो गई, और एकदम से ऐसे जैसे एक भक की आवाज हुई हो और पेट नीचे सिमट गया। जब मृत्यु का समय आया तो पेट एकदम से पिचक गया। तो उससे पहले पेट ऊपर की ओर उठा हुआ था, लेकिन उस वक्त पिचक गया। तो अनुभव हुआ कि चेतना जो है वो मणिपुर चक्र से बाहर निकली है, और बड़ी ही दुखद ये परिस्थिति थी। और इसके साथ साथ जब इनके घर के जब लोग आए, और बाकी लोगों को भी कुछ समय के बाद, ये जब तक अपने आसपास में ही थे, यानी कि इनके 13 दिन पूरे होने तक ये आसपास में ही थे, और शायद कुछ लोगों को सपने में आए भी सही, बार बार आकर बोलते थे कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तुम मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है। मतलब संसारिक जिन चीजों को वो छोड़कर गए थे, वो ही बातें मरने के बाद भी उनके मन में चल रही थी। कहने का मतलब ये कि उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद ये किसी को भी नजर आने बंद हो गए। मतलब जो सपनों में दिखना या आना, ये सारी कार्रवाई बंद हो गई। लेकिन उससे पहले जितना भी टाइम रहा, वो अलग अलग लोगों के सपनों में आए, लेकिन बहुत ही दुखी दिखाई पड़े, बहुत ही परेशान दिखाई पड़े। अंततः हमने जब एंजल से कांटेक्ट करके पूछा, तो हमें पता लगा कि अभी उनका हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि हमने बाद में कांटेक्ट किया काफ़ी समय के बाद, तो हमें कहा गया कि काफ़ी समय के बाद इनका हिसाब किताब चल रहा है, और कुछ समय के बाद इनका जन्म होगा, तो उससे पहले इनका हिसाब किताब चल रहा है। तो जहां तक हमें लगा था कि इनको बहुत सारे दुख भुगतने पड़ रहे थे उस लोक में जाने के बावजूद भी, तो मेरे कहने का भाव ये था कि यमलोक में ये गए, और वहां जाकर भी इनके जो भी हिसाब किताब हुआ होगा वो सब चल रहा था, और अकॉर्डिंगली हमें ये मैसेज दिया गया था कि एक समय के बाद ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमने पूछा कि क्या ये मनुष्य का जन्म होगा या नहीं होगा, तो
द आंसर वाज नो, ये मनुष्य का जन्म नहीं होगा। बस इतना ही बोला गया। किस चीज का जन्म होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें फर्दर आंसर नहीं मिल पाया। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों कि जीते जी हम जाग सकें, हम ऐसा प्रयास करें, वरना जिन लोगों को भी हमने दुख दिए, हमने तकलीफें दी, हमने पीड़ा दी, वो अंतिम समय तक भी उनकी चेतना हमारे से कनेक्टेड रहती है। तो क्योंकि वो भुला नहीं सकता कोई भी आपको, और इस वजह से आपको मृत्यु के समय में बहुत दुख होता है। भगवान ना करे कि ऐसी पीड़ा किसी को झेलनी पड़े। इसलिए मैं कान पकड़कर माफी भी मांगता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों की आत्माओं को शुद्धि दें, पवित्रता दें और मुक्ति की राह दिखाएं प्रभु। लेकिन हम कोशिश करें, जो लोग अभी संसार में हैं, शुभ कर्म करने की कोशिश करें, और ये कोशिश हो कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। मन, वचन या कर्म से किसी का भी अगर दिल हमसे दुख जाए तो तुरंत माफी मांगने की कोशिश करें और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।